बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चंद घंटों के बाद रावलपिंडी में एक एहतजाज करने जा रही है और उसकी वजह से सियासी पारा अभी से काफ़ी हाई हो चुका है, क्योंकि हुकूमत ने दफ़ा 144 नाफिज कर दी है वर्सेस अवाम जो है या पीटीआई के जो लोग हैं वो दफ़ा 804 के हामी हैं। और इस टाइम बड़ा सख्त मुकाबला है। लियाकत बाग के अतराफ़ में क्या सिचुएशन है, कुछ मनाजर सामने है। पता चला कि लियाकत बाग बंद कर दिया गया है, वहाँ पर पुलिस की नफरी है, इस वक्त गिरफ्तारियाँ, छापे भी चल रहे हैं और बहुत कुछ हो रहा है। अब से कुछ देर पहले पंजाब हुकूमत ने पूरे रावलपिंडी डिवीज़न में, मतलब रावलपिंडी, जेहलम, चकवाल, अटक, दफ़ा 144 का नफाज करके हुक्म दे दिया कि ना कोई जलसा हो, ना जुलूस हो, ना कोई एहतजाज हो, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। इमरान खान ने अचानक मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए। उन्होंने कहा कि जनाब कोई मुज़ाकरात किसी से नहीं होंगे। फिर उन्होंने जलसा भी अपना मनसूख कर दिया और साथ ही एहतजाज का ऐलान किया और रावलपिंडी बेंच में दी गई जो दरख्वास्त थी जलसे की इजाज़त के लिए वो भी वापस ले ली। मतलब हर तरह से वो जहाँ पर आगे बढ़ना चाहते थे बातचीत के लिए वो पीछे हट गए कि बातचीत भी नहीं होगी। जलसे की इजाज़त लेना चाहते थे उससे भी पीछे हट गए, दरख्वास्त ही वापस ले ली कि इजाज़त भी नहीं लेंगे। और पार्टी को कहा है कि एहतजाज करें और अब वापसी का रास्ता एक तरह से निश्ता। ये जाहिर कर रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमली तौर पर स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ जा रही है और गालबन उसके पहले मरहले का आगाज़ होने जा रहा है या हो गया है। इमरान खान साहब को भी अब ये अंदाज़ा हो गया है कि आने वाले दिनों में ये जो आईनी तरमीम और जुडिशल पैकेज है, अगर ये मंजूर हो गया और चीफ जस्टिस को तौसीह भी मिल गई तो उस सूरत में उनके और उनकी पार्टी के साथ क्या हो सकता है ये सेंस करना कोई मुश्किल काम नहीं है। बहुत आसानी से पता चल सकता है कि फिर आने वाला टाइम उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए और ख़ास तौर पे आवाम के लिए कैसा रहेगा। इसलिए शायद अब उन्हें और उनकी पार्टी को कुछ बड़े फैसले लेने पड़ेंगे। ये जो अभी तक मुफाहमत की बातें चल रही थी और जो पार्टी की आदत में कुछ लोग हैं बहुत अग्रेसिव नहीं होते या कहीं कहीं बहुत धीमा लहजा अपना के इधर उधर निकल जाते हैं बच के, शायद उनको भी अब ये सोचना पड़ेगा कि कब तक इस तरह से ज़रा धीमे लहजे से या बिना अग्रेसिव हुए या बिना मुज़ाहमत किए वो अपना गोल अचीव कर लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुज़ाहमत पर उतर आए और ये कर दे वो कर दे, लेकिन ये जो डर वाली एक पॉलिसी है ना, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए शायद आगे चल के अच्छी नहीं रहेगी। तो इमरान खान को आज अडयाला जेल में आपको पता है मुंतकिल किए पूरा 1 साल हो गया। पहले जो 1 साल हुआ था वो उनकी गिरफ्तारी को हुआ था, पहले अटक गए फिर अडयाला मुंतकिल हुए, तो आज अडयाला जेल मुंतकिल किए उन्हें पूरा 1 साल हो गया। इस पूरे 1 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को ये शिकायत रही है कि जो दस्तयाब क़यादत थी उन्होंने कोई बहुत अग्रेसिव पॉलिसी नहीं अपनाई। उन्होंने, इमरान खान साहब ने आज जेल में जो गुफ्तगू की है उसको बल्कि उनकी सोशल मीडिया टीम ने ट्वीट भी किया है, मैं उसका एक हिस्सा आपके सामने रखता हूं। जब आज उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरा अडयाला में 1 साल आज पूरा हो गया और वो कहते हैं कि मुझे यहाँ पे लाने वालों का ये ख्याल था कि मैं टूट जाऊँगा या जेल की चक्की में नहीं रह सकूँगा, मैं रह रहा हूँ। वो कहते हैं कि मैं 22 घंटे तक, 21 से 22 घंटे तक चक्की में रहता हूँ और गर्मियों के दिनों में इतना पसीना आता था कि जो कपड़े पहनता था वो भी मुसलसल भीगे रहते थे। एक दफ़ा जेल के अमले ने उन्हें कहा, ये खान साहब अपनी रूदात बता रहे हैं कि एक दफ़ा जेल के अमले ने कहा कि आप कपड़े बदल लें, ये फट जाएंगे। तो वो कहते हैं कि उनको पता ही नहीं है कि एक स्पोर्ट्समैन की ट्रेनिंग क्या होती है। तो वो कॉन्फिडेंट है, वो बता रहे हैं अभी भी कि स्पोर्ट्समैन की ट्रेनिंग ऐसी है कि वो हर तरह के दबाव में रहने का आदी है और मैं ऐसा ही हूँ। लेकिन ये नहीं है कि अगर इमरान खान साहब तैयार हैं या वो ये कह देते हैं कि मैं तैयार हूँ तो दैट मीन्स कि पार्टी पूरी रिलैक्स होकर बैठ जाए कि चले इमरान खान साहब तैयार हैं तो फिर हमें कोई टेंशन नहीं है। ऐसे काम नहीं चलने वाला। तो कल रावलपिंडी का जो एहतजाज है, इस हवाले से मुझे लगता है कि ये जो उनकी तहरीक है ना स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ जो अब बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता, तो रावलपिंडी का एहतजाज इस हवाले से फैसला कुन हो सकता है। अगर अवाम निकल आई बड़ी तादाद में, यानी ऐसा मंजर हुआ या ऐसा सीन हुआ कि रुकावटों के बावजूद, दफ़ा 144 के बावजूद या नफरी के बावजूद भी अगर अवाम निकल आई तो उसका टेम्परामेंट बिल्कुल अलग हो सकता है या उसका जो आगे आने वाले कॉन्सिक्वेंसेज हैं या मंजरनामा है वो बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। पूरे रावलपिंडी डिवीज़न में जैसे मैंने आपको बताया कि दफ़ा 144 नाफिज है, ज़िला इंतज़ामिया को कह दिया गया कि जनाब लियाकत बाग को सील कर दिया जाए। आप इमेजिन करें कि जो हुकूमत लाहौर में जलसा करने की इजाज़त दे सकती है वो रावलपिंडी में एहतजाज की इजाज़त नहीं दे रही। दैट मीन्स कि हुकूमत ने भी सेंस कर लिया है कि ये जो स्ट्रीट मूवमेंट अगर बढ़ गई या ये अगर मामला हाथ से निकल गया तो क्या हो सकता है। तो इसलिए परेशानी हुकूमती कैंप्स में मौजूद है कल के एहतजाज को लेके। अब आ जाइए ज़रा और सियासी मामलात की तरफ बात करते हैं। ये पीटीआई, मौलाना, तरमीम, हुकूमत, ये सारा कुछ क्या हो रहा है।
मौलाना और पीटीआई अगर आखिर तक इकट्ठे रहे तो फिर इन दोनों के पास बहुत स्ट्रांग किस्म की बार्गेनिंग पावर रहेगी। यानी मौलाना के पास तो ऑब्वियसली बहुत स्ट्रांग रहेगी। मैंने अभी कुछ दिनों से सुन रहा हूँ कि मौलाना जो है वो आईनी अदालत की बड़ी हमायत कर रहे हैं कि आईनी अदालत होनी चाहिए, इसलिए कुछ लोगों को लगता है कि वो हुकूमती तरमीम का साथ देने जा रहे हैं। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि मौलाना का इस वक्त कोई ऐसा आईनी मामला नहीं है जो किसी अदालत में फंसा हो, या वो कोई इतने बड़े स्टेक होल्डर हों आईनी मामलात के हवाले से। ठीक है, उनकी एक सह है 8 वोटों की वजह से उन सारे उन्हीं के आसपास आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन उनका आईनी मामलात के हवाले से कोई इतना बड़ा स्टेक नहीं है जैसे इमरान खान का है, जैसे हुकूमत का है कि जनाब उन्होंने कुछ ना कुछ कराना ही कराना है। वो टाइमिंग को देखें कि इस टाइम पे अगर वो आईनी अदालत की हिमायत करते हैं तो फिर उसके साथ और क्या क्या कुछ होगा। तो इसलिए ये काम बाद के लिए भी रखा जा सकता है। अभी कोई इतनी एमरजेंसी या अर्जेंसी नहीं है कि मौलाना को कोई ऐसी चीज़ फंसी है वो कहें कि जनाब ये काम आईनी अदालत से ही होना है। अगर इस वक्त आईनी अदालत की हमायत करते हैं दैट मीन्स कि पूरी आईनी तरमीम जो है उसकी हमायत होती है और फिर जो कुछ होना है वो आपके सामने है। लेकिन अभी तक की इतलात यही है कि मौलाना ने स्टैंड लिया हुआ है और आज भी उनकी जानिब से जो बनाई गई कमेटियां हैं यानी मौलाना और पीटीआई की जानिब से, उनकी आज पहली मीटिंग हुई। इधर से सलमान अकरम राजा थे और दूसरी तरफ से मौलाना के जो नॉमिनी है वो बैठे हुए थे और उन्होंने कुछ चीज़ें तय की हैं। कुछ जगहों से ये इतलात आ रही थी कि जनाब ये कोई मुश्तरका मुसवदा तैयार करने लगे हैं आईनी तरमीम का। दैट मीन्स के पीटीआई ऑन बोर्ड है आईनी तरमीम के लिए। ऐसा तासुर जाता है कि पीटीआई भी फिर तैयार हो गई आईनी तरमीम कराने के लिए। तो उसकी कैटेगोरिकली डिनाई उसको किया गया है पीटीआई की जानिब से कि जनाब हम किसी सूरत नहीं आने वाले इस आईनी तरमीम के मामले पर, ना हम कोई मुश्तरका मुसवदा देने जा रहे हैं। हुकूमत नंबर्स गेम पूरे करने के लिए पूरी कोशिशें कर रही है, सर तोड़ कोशिशें कर रही है। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि पीटीआई के जो आज़ाद अरकान असम्बली हैं उन्हें अंडरग्राउंड रहने का कहा गया है पीटीआई की तरफ से। यानी जिनके ऊपर हाथ पड़ सकता है ना नंबर्स पूरे करने के लिए, वो है आज़ाद अरकान या फिर मौलाना। तो जो आज़ाद अरकान है उनको अंडरग्राउंड रहने का कहा गया है कि जब तक ये काजी साहब वाला मामला निबट नहीं जाता या आईनी तरमीम वाला मामला ठंडा नहीं हो जाता, आप लोग अंडरग्राउंड रहें, आपको मंजर आम पे आने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त जो फोर फ्रंट पे आपको पीटीआई की क़यादत नज़र आ रही है, ये सारे वो लोग हैं जो पीटीआई के साथ हलफनामे देने की सूरत में पीटीआई का बाज़ाब्ता हिस्सा डिक्लेयर कर दिए गए हैं। ये उन 39 अरकान में से हैं। तो इनको उस तरह से खदशा नहीं है कि इनका वोट उस तरफ डलवा दिया जाएगा, हालांकि सख्ती इनके ऊपर भी हो रही है। आज भी शेख वकास अकरम का जो ट्वीट है अगर आप देखें तो सख्ती इन अरकान के ऊपर भी हो रही है, लेकिन वो जो अंडरग्राउंड अरकान है उनको ये कहा गया है कि आप ज़रा साइड पर हो जाइए या कहीं फ़िलहाल अंडरग्राउंड रहिए। अच्छा जी, अभी एक ख़बर आज के दिन चली कि पीटीआई के जो हमायत याफ्ता रुकने कौमी असम्बली हैं आज़ाद, जो कि कोयटा से मुंतखब हुए थे, आदिल खान बाज़ई, वो नून लीग में शामिल हो गए। ये ख़बरें चली, टीवी चैनल के ऊपर ब्रेक भी हुई और बल्कि कौमी असम्बली की वेबसाइट पर उनके रिकॉर्ड के आगे PMLN लिखा गया, तो शायद इसलिए ब्रेक हुई हैं। तो ये एकदम से हलचल मच गई कि ये हमायत याफ्ता पीटीआई के थे और चले गए नून लीग में, ये कैसे हुआ। तो आदिल खान बाज़ई ने तो अपने ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर इस खबर को फेक करार दिया और उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है और ये जानबूझकर ऐसी खबरें फैलाई जा रही हैं और वो इमरान खान के साथ है। मैं उनका जो अकाउंट देख रहा था उसमें तो हर दूसरे अकाउंट में वो तरदीद करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी, अल्लाह करे ऐसा ही हो। फर्दर कोई अपडेट होगी तो वो भी शामिल कर लेंगे। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन जो है वो भी पूरी कोशिश कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हो सके और इसीलिए आज उन्होंने मखसूस नशिस्तों वाले मामले पर 8 जजेस का जो 14 सितंबर का एक वजाहती हुक्मनामा आया था ना, उसके ऊपर भी नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर दी। हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं थी, अब तो तहरीरी फैसला आ गया, तफसीली फैसला आ गया। आपने अगर करना ही है तो उस फैसले के ऊपर जाएं। वजाहत के ऊपर भी नज़रसानी दायर कर दिया। मतलब आप हाथ देखें कि कहाँ तक चला गया मामला या कितना आगे चला गया। इलेक्शन कमीशन के वजाहत को भी चैलेंज कर दिया, उसके भी नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी। हालांकि पूरा तफसीली फैसला आ गया है, उसके ऊपर जाना चाहिए। तो दूसरी जानिब खबर आपको ऑब्वियसली पता है, सुप्रीम कोर्ट ने 63A नज़रसानी केस जो है यानी फ्लोर क्रॉसिंग वाला जो केस था कि आप इस पार्टी से दूसरी पार्टी को वोट डाल सकते हैं, वो केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है और पीर को उसकी समाअत होने जा रही है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जी हाँ, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा 5 रुकनी बेंच की सरबराही करते हुए इस केस को सुनने जा रहे हैं और ये फेट डिसाइड करेंगे कि क्या इस पार्टी का मेंबर दूसरी पार्टी के मेंबर को वोट डाल सकता है या उनके तरामीम को या उनकी कानून साजी के लिए वोट कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर ये रास्ता खुल गया, ये फ्लड गेट खुल गया, तो फिर जो होगा पाकिस्तान की सियासत में वो फिर आप भूल ही जाएं। क्योंकि ये मेरा ख्याल है ये कानून तब सूट करता है जब आपके ऊपर बिल्कुल किसी किस्म का कोई दबाव ना हो,
आप अपना फैसला करने में आज़ाद हों, तब ये फैसला हो सकता है कि ज़मीर आपका क्या कहता है कि आपने इसको वोट करना है या उसको वोट करना है। लेकिन इन सर्कमस्टांसेस में जब आपके ऊपर बेपनाह दबाव रहे और आपको मजबूर किया जा सकता हो अपना वोट शिफ्ट करने के लिए, इन हालात में इस किस्म का फ्लड गेट खोलना, ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम के साथ ज़्यादती होगी। लेट्स सी, होप करते हैं कि काजी फाइज़ ईसा भी इसका रास्ता ना खोले, लेकिन आगे उनकी एक्सटेंशन का मामला है तो हमारी ये उम्मीदें जो है वो एक हद से आगे बढ़ नहीं पाती, बट फिर भी उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो देखते हैं, आपको अपडेट करता रहूँगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।